स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि वैशेषिक दर्शन के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो वैशेषिक दर्शन है हमारे इंडियन फिलॉसफी का एक पार्ट है। और वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ वैशेषिक फिलॉसफी? तो महर्षि कनादा इज़ द फाउंडर ऑफ वैशेषिक फिलॉसफी। तो कनाद जो है हमारे वैशेषिक फिलॉसफी के प्रणेता हैं। और ऋषि कनाद ने वैशेषिक सूत्र की रचना की थी, यानी कि वैशेषिक सूत्र की जो रचना की गई थी उसमें पदार्थों की चर्चा की गई है। तो पदार्थ कितने होते हैं या पदार्थ क्या है, व्हाट इज ए पदार्थ था, तो जिसको नाम दिया जा सके, जिसके जो अर्थात जो प्रमेय तथा अभिधेय हो, जिसका अस्तित्व हो, एग्जिस्टेंस हो और नेमिंग कर सके, जिसको नाम दे सके, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों की चर्चा की गई है। 6 भाव पदार्थ हैं और 1 अभाव पदार्थ है। तो भाव पदार्थ जो है वो द्रव्य है, गुण है, कर्म है, समान है, विशेष है, समवाय है और 1 अभाव है। द्रव्य किसको कहते हैं? तो द्रव्य को इंग्लिश में हम लोग सबस्टेंस कहते हैं। तो जैसे वैशेषिक सूत्र में कहा गया है, क्रिया गुणवत् समवायी कारण मिति द्रव्य लक्षणम, अर्थात जिस द्रव्य में क्रिया और गुण समवायी रूप से संवेद हो उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं। अर्थात समवायी का मतलब होता है जिसको कि द्रव्य से अलग ना किया जा सके, जिसको कभी अलग ना किया जा सके। जैसे कपड़े से धागे को, नारंगी से ऑरेंज को, से मिठास को, ये सब हमारे क्या है? समवायी कारण है। तो इसी तरह से द्रव्य वह है जिसमें क्रिया और गुण समवायी रूप से उपस्थित रहता है। तो द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो द्रव्य जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 9 प्रकार के द्रव्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया गया है, हम लोग देख लें तो इसमें 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं। ठीक है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, दीख है, मन है, आत्मा है। तो इस तरह से सब मिला करके 9 प्रकार के हमारे द्रव्य होते हैं। अब इसी तरह से हम आगे अगर चर्चा करते हैं गुण क्या है, क्वालिटी क्या है। तो गुण जो हमारा होता है वो क्या होता है? तो गुण जो हमारा है वो हमारा क्या है? द्रव्य में संवेद रहता है। गुण क्या हमारा होता है कि वो द्रव्य में संवेद रहता है, उसमें जुड़ा रहता है। तो गुण को द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता। और गुण जो हमारा होता है निष्क्रिय होता है, यानी कि एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव होता है। तो जैसे कि गुण में को हम कह सकते हैं 24 प्रकार के गुणों की चर्चा की गई है। इसी तरह से कर्म है। तो वैशेषिक दर्शन में तीसरा पदार्थ क्या होता है? तो कर्म होता है। तो कर्म क्या होता है? कर्म वह होता है जो कि कहा जाता है कि कर्म वह है जो कि द्रव्य में क्या है? द्रव्य में संवेद रहता है। ठीक है, तो कर्म वह होता है जो कि द्रव्य में संवेद रहता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखते हैं कि कितने प्रकार के कर्मों की चर्चा की गई है, तो कर्म जो हमारे होते हैं वो सक्रिय होते हैं और गुण जो हमारा होता है निष्क्रिय रहता है। लेकिन दोनों ही द्रव्य से क्या होते हैं? संवेद रहते हैं, यानी जुड़े रहते हैं। तो हमारा जो कर्म है वो 5 प्रकार का होता है: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, प्रसारण, गमन एंड समुचन। उत्क्षेपण क्या है? ऊपर की ओर फेंकना। अवक्षेपण क्या है? नीचे की ओर फेंकना। उत्क्षेपण जैसे कि हम बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं, उत्क्षेपण। अवक्षेपण क्या है? नीचे की ओर फेंकना, जैसे कि हम एक बाल्टी पानी छत से नीचे गिरा दें। प्रसारण पैर हाथों को फैलाना। आकुचन क्या है? पैर हाथों को सिकोड़ना। और गमन का मतलब क्या होता है? गति होता है। ठीक है, तो द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है। तो हम लोग सामान्य किसको कहते हैं? तो सामान्य का मतलब होता है किसी वस्तु या जाति के गुण के आधार पर जब हम उसका सामान्यीकरण करते हैं तो उसे हम लोग सामान्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्यत्व है, काउनेस है, गोत्व है। ठीक है, तो घटत्व है, पटत्व है। तो ये हमारा क्या होता है? सामान्य होता है, यूनिवर्सल होता है। तो इस तरह से विशेष है, सामान्य होते हैं। इसी तरह से अगर सम्मान में देख ले तो 3 प्रकार के नामवाद है, प्रत्ययवाद है, कॉन्सेप्चुअलिज्म है, नोमेनिज्म है। तो हम लोग नामवाद देख लें, प्रत्ययवाद देख लें, और तीसरा जो हमारा होता है वो वस्तुवाद होता है। तो 3 प्रकार के सामान्यों की चर्चा की गई है। विशेष जो होता है, जो सबसे थोड़ा अलग हो, भिन्न हो, तो विशेष की चर्चा की गई है। अब समवाय संबंध है। तो समवाय मैंने जैसे ही बता दिया, 2 पदार्थों में जब अयुक्ति सिद्ध संबंध होता है तो उसको समवाय कहते हैं। अयुक्ति सिद्ध संबंध मतलब 2 पदार्थों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कपड़े से धागे को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कपड़े से हमारा धागा अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, और जैसे कि आपका कह रहे हैं
कि ऑरेंज से नारंगी से मिठास अलग नहीं हो सकती। तो ये अयुक्त सी संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिसको कि अलग नहीं किया जा सके। और संयोग संबंध वह होता है जो एक दूसरे से अलग किया जा सके, जैसे कि हम नदी से नाव को अलग कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, संयोग संबंध हो गया, जो दो आकस्मिक चीज़ें जुड़े और हम एक दूसरे से अलग कर सके, तो ये संयोग होता है। तो इस तरह से हम लोग ने समझा। आगे है अभाव पदार्थ। तो ये 6 द्रव्य, गुण, समान, विशेष, समवाय, ठीक है। द्रव्य हो गया, गुण हो गया, कर्म हो गया, समान हो गया, विशेष हो गया, समवाय हो गया। ये 6 हमारे क्या हो गए, भाव पदार्थ हो गया। 7वां मेरा क्या है, अभाव पदार्थ। तो अभाव पदार्थ क्या होता है, जब किसी चीज़ का अभाव हो, अनुपस्थिति दर्ज हो। हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब प्रतियोगी में अनुयोगी का अभाव हो तो उसे अभाव कहते हैं। तो अभाव एक तरह से हो गया जब किसी की अनुपस्थिति दर्ज हो, और दूसरा जब प्रतियोगी में अनुयोगी का अभाव हो तो अभाव होता है। तो जैसे चाय में चीनी का अभाव है, ठीक है, तो सब्जी में नमक कम हो जाए तो नमक का अभाव है। तो ये प्रतियोगी और अनुयोगी के रूप में है। भाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संसर्गा भाव, एक अनन्या भाव होता है। संसर्गा भाव मतलब संपर्क का भाव, अनन्या भाव मतलब एक दूसरे में कभी पाया ही ना जाता हो। तो संसर्गा भाव भी कितने हैं, 4 प्रकार के, प्राग भाव, ध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और आपका सामयिक भाव। तो प्राग भाव क्या है, जब किसी की मतलब कि कोई काम शुरू करने से पहले उसका अभाव पाया जाए, जैसे कि मिट्टी में घड़े का अभाव, ठीक है, प्राग भाव हो गया। उसके बाद क्या है, ध्वंसा भाव क्या है, जब कोई चीज़ नाश हो जाता है तो उसका अभाव पाया जाता है, तो ध्वंसा भाव कहते हैं। जैसे घड़ा टूट जाए तो घड़े का अभाव हो गया। उसके बाद क्या है कि ध्वंसा भाव हो गया। उसके बाद है आत्यंतिक अभाव, जब एक चीज़ का दूसरे में अभाव पाया जाता हो, जैसे वायु में रूप का अभाव हो गया तो अत्यंत अभाव। और सामयिक अभाव हुआ होता है कि जो अभी अभी अभाव हुआ हो और फिर उसकी उपस्थिति हो जाए, जैसे बेहोश हो जाए तो चेतना का अभाव हो, तो ये आपका सामयिक अभाव है। इसी तरह जब हम अनन्या भाव पाते हैं तो अनन्या भाव वह होता है कि जब एक चीज़ दूसरे में कभी पाया ही ना जाता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग अनन्या भाव कहते हैं। मतलब कि अनन्या भाव का मतलब होता है कि अनन्या भाव का मतलब हो जाता है कि एक दूसरे में अभाव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पाया जाता है। तो अनन्या भाव वह होता है जैसे कि हम कहते हैं वायु में रूप का अभाव, ठीक है। तो वायु में रूप का अभाव क्या हो जाता है कि वायु में कभी भी रूप नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया अनन्या भाव हो गया कि मतलब वो चीज़ एक दूसरे में कभी पाए ही ना जाते हों, ठीक है। जैसे जल में अग्नि का भाव, तो जल में हम कभी भी अग्नि नहीं देख सकते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा अनन्या भाव कहलाता है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इस तरह से हम लोग क्या है समझ रहे हैं और वैशेषिक दर्शन में पदार्थों को समझते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए और वैशेषिक दर्शन का पदार्थ सिद्धांत जो है समझना आसान हो जाए। कोई भी क्वेश्चन हो मन में उठे तो आप मुझे क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।